भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज है। समारोह पूर्वक इस स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दरअसल राजधानी जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल भी मौजूद है। तस्वीरें दो हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। सबके चेहरों पर मुस्कान है, खुशी है। इतिहास को याद किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कितना संघर्ष यहां पर किया, यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे भाजपा कार्यालय और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज भाजपा स्थापना दिवस कितना महत्वपूर्ण होगा हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता के लिए। तो वो चेहरों पर नजर आ रहा है, मुस्कान के जरिए, भाव के जरिए, उत्साह के जरिए और इन नारों के जरिए। सुनिएगा राजधानी जयपुर से ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। भाजपा मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ फिलहाल भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। यहां तक पहुंचे डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, तमाम दिग्गज, विधायक गोपाल शर्मा, जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल भी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ नजर आ रहे हैं। खासी संख्या में महिला कार्यकर्ता है वो भी नजर आ रही हैं, महिला नेत्री नजर आ रही हैं और एक साथ खुशियां मनाई जा रही है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बेहद अहम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया जा रहा है और यहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष रहा, कितना अहम योगदान दिग्गजों का रहा, उसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल शुभकामनाओं का दौर जारी है। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भाजपा मुख्यालय से। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और अलग अलग जगहों पर, ना सिर्फ भाजपा मुख्यालय में बल्कि हर एक तरफ, देश के हर एक कोने में, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 का दिन और आज भी वही दिन 6 अप्रैल 2025। लंबा संघर्ष, अहम योगदान जिन जिन नेताओं ने और उन लोगों ने दिया, उनको याद किया जा रहा है, संस्थापक को याद किया जा रहा है और एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही है। और ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, आपसे विस्तार से हम समझेंगे उस दिन से 6 अप्रैल 1980 से और आज का भारतीय जनता पार्टी का रूप, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। शुभकामनाएं तो चल रही है, भविष्य के लिए भी स्ट्रैटेजी बन रही होगी, लेकिन जो ये वक्त बीच में गया है, बहुत कुछ देखा है पार्टी ने और हर एक पार्टी देखती भी है, लेकिन आज समारोह बनाया जा रहा है और स्थापना दिवस पे सेलिब्रेशन हो रहा है देश में। तो आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी के इतिहास के बारे में। देख सकते हैं आप तस्वीरों में मदन राठौड़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और साथ में ही उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी हैं। सिविल लाइंस मंडल की ओर से यहाँ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है। इस लिहाज से सिविल लाइंस के विधायक मौजूद हैं, गोपाल शर्मा मौजूद हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर के अध्यक्ष अमित गोयल, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक, बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी है। और आपने जिस तरह जिक्र किया कि किस तरह बीजेपी का सफर है, ये अपने आप में बहुत अहम है। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, लेकिन बीजेपी का विचार बहुत पहले ही प्रस्फुटित हो चुका था और इस विचार में सबसे महत्वपूर्ण था यहाँ पर जनसंघ का कार्य और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो 1925 में स्थापित हो गया था। 1925 से कांग्रेस विरोध की एक लहर जो पैदा करने का कहा जा सकता, पूरे देश में वातावरण बनाने का काम था, वो शुरू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी का युग हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी का युग हो और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत का युग हो, ये वो कहा जा सकता है अलग अलग चेहरे रहे जिन्होंने देश की भारतीय जनता पार्टी को 1980 के बाद स्थापित करने का काम किया। राजस्थान में आजादी के 1980 के बाद से तकरीबन 5 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। 2 बार मुख्यमंत्री बने भैरव सिंह शेखावत, 2 बार वसुंधरा राजे और अभी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। और कहा जा सकता है कि इन कम समय में आज तकरीबन 90 लाख
के आसपास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज है, जो कि अधिकृत संख्या है। सदस्यता अभियान हाल ही में पूरा हुआ था और पूरे दुनिया में भी सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर सदस्य संख्या के लिहाज से बीजेपी को माना जाता है। तो एक इसमें कई लोगों का योगदान रहा। बीजेपी जिस जगह पर आज मौजूद है उस जगह तक पहुंचने में प्रमुख भूमिका कार्यकर्ताओं की रही, क्योंकि बीजेपी ने संगठन का जो विचार था वो कार्यकर्ताओं में इस तरह प्रतिपादित किया। उस लिहाज से राजस्थान हुआ, चाहे उत्तर भारत के अन्य राज्य, मध्य प्रदेश हुए, गुजरात हुए और तमाम प्रमुख हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने अपने शुरुआती कालखंड में जगह बनाई। राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वर्ग के बीच में मजबूती दी। राजस्थान में भी तकरीबन 89% के आसपास हिंदू मतदाता है, तो इस लिहाज से बीजेपी को यहाँ पर भी फायदा हुआ। और राजस्थान में भी जब सबसे पहले जनसंघ के जमाने में जहाँ जहाँ गैर कांग्रेसी सरकारों का जन्म हुआ था आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के विरोध के नाम पर, उस दौर में भी राजस्थान में सरकार बनी थी और पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर भैरव सिंह शेखावत पहुंचे थे। भैरव सिंह शेखावत 2 बार मुख्यमंत्री रहे और पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बनी और वसुंधरा राजे प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुई। भजन लाल शर्मा की सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी कहाँ एक तरफ भूतों की हवेली, क्यों कह सकते हैं पूनम की जयपुर का वो उजाड़ था भवन था नानाजी की हवेली, जिसे कोई यूज नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसके बारे में ये चर्चा पूरे जयपुर में फैली हुई थी कि ये यहाँ पर भूतों का निवास है, उजाड़ है। सब संघ के कार्यकर्ताओं ने वहां पर गैर कांग्रेसी विचार को जन्म दिया, वहां पर कार्यालय शुरू किया और नानाजी की हवेली में ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी शुरू हुआ। शुरुआती दौर में दाबाई जी की हवेली में भी कार्यालय का काम शुरू हुआ जयपुर के अंदर और उसके बाद धीरे धीरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और अब जो आप बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय देख रहे हैं, एक जमाने में ये भैरव सिंह शेखावत का सरकारी निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ पर कैलाश मेघवाल भी रहे हैं, वो गृह मंत्री थे और भैरव सिंह शेखावत जब नेता प्रतिपक्ष थे तो वो यहीं रहे थे। और भैरव सिंह शेखावत की बेटी की शादी भी इसी बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय से हुई थी, जब वो यहाँ पर रहा करते थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत ही लंबा इतिहास है। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात आपको बता दूं कि आज जो हम 2 पार्टी सिस्टम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर, ये 2 पार्टी सिस्टम भैरव सिंह शेखावत के दिमाग की उपज रहा। ठीक है, आपको ध्यान होगा जब बीजेपी का जन्म हुआ उससे पहले राजस्थान में और भी कई दल थे। जनता दल था, जनता पार्टी थी और जनसंघ का विलय हो चुका था बीजेपी में, लेकिन और भी कई क्षेत्रीय दल थे। योगेश जी, क्योंकि आपने चंद नामों का जिक्र किया है, भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया, लेकिन आपने कहा कि और भी बहुत सारी पार्टियां थी, दलों का आपने जिक्र किया है, तो सबकी विचारधाराएं अलग होती है। वो कोशिश करते हैं कि भविष्य में उनका नाम होगा, नंबर 1 पार्टी होगी, लेकिन आज देखिए ना, नंबर 1 पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को हम देखते हैं, सुनते हैं और 90% राज्यों में आज कमल भी खिला हुआ है। और जो दिग्गज थे, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी की बात करें, और 2 लोकसभा सीटों से निकली पार्टी, आज 90% राज्यों में कमल खिला। इसको आप कैसे देखते हैं? किन किन, क्योंकि ज्यादा सबका नाम लिया जा सकता है तो जरा गिनाइएगा, लेकिन वो चंद नाम जिनका महत्वपूर्ण रोल रहा, और आज क्या वो संतुष्ट होंगे जो भी आज हमें नजर आते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जब बीजेपी से पहले जब जनसंघ था, जहां भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन कह सकते हैं और जिसके विचारों को बीजेपी ने अपनाया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो नाम रहा जिन्होंने जनसंघ के विचारों को खड़ा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो लोकसभा में गैर विपक्षी दल के पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, और राजस्थान में भी भैरव सिंह शेखावत ऐसे ही नहीं आए राजनीति में। लाल कृष्ण आडवाणी ने लगभग 11 साल प्रचारक के तौर पर राजस्थान में काम किया। जयपुर के अंदर नानाजी की हवेली और दाबाई जी की हवेली में वो रुका करते थे, रहा करते थे बतौर प्रचारक। और बिशन सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के बड़े भाई, भैरव शेखावत के छोटे भाई, तो वो सक्रिय थे सामाजिक क्षेत्र में और कर्मचारी राजनीति में। उनको टिकट देने की बात थी कि उनको चुनाव लड़ाया जाए,
लेकिन बिशन सिंह शेखावत ने मना किया और अपने भाई भैरव सिंह शेखावत का नाम आगे बढ़ाया। भैरव सिंह शेखावत को चुनाव जब लड़ाया गया, जब आपको एक किस्सा भी अगर सुना दूं तो बहुत ताज्जुब होगा कि भैरव सिंह शेखावत खुद ही तांगे में बैठकर अपने प्रचार की बात करते थे। वो तांगे में बैठकर बिना पगड़ी लगाई ये कहा करते थे कि आज शाम को 5 बजे फलाने गांव में भैरव सिंह शेखावत की सभा होगी। और जब सभा होती थी शाम को, तब वो सांफा लगा लेते। लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये वही व्यक्ति है जो दिन में तांगे में बैठकर सबको बता रहा है कि आज सभा होगी, और शाम को उसी व्यक्ति की सभा हो रही होती जो तांगे में बैठा हुआ बोल रहा होता। तो ये इस तरह के बहुत सारे किस्से रहे। एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी के, हम राजस्थान की अगर बात कर ले, क्योंकि राजस्थान को ज्यादा फोकस इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान में गिरिराज किशोर जनसंघ के समय संगठन मंत्री थे, बहुत काम उन्होंने किया। लेकिन सुंदर सिंह भंडारी का नाम यहाँ लेना लाजिमी होगा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को बहुत पहले ही सामने लेकर आए और मजबूती के साथ संगठन खड़ा किया। गुलाब चंद कटारिया तरीके नेताओं को वो लेकर आए। और उसके बाद हम बात करें तो ओम प्रकाश माथुर संगठन महामंत्री रहे, जो आज सिक्किम के राज्यपाल हैं। वो एकमात्र ऐसे नेता भी रहे संगठन महामंत्री के तौर पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आगे चलकर बने। प्रकाश चंद्र संगठन महामंत्री के तौर पर लंबे समय तक काम किया। संगठन महामंत्री वो होता है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से प्रचारक के तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में उसे भेजा जाता है और वो अपनी सेवाएं राजनीतिक दल के तौर पर देते हैं। चंद्रशेखर को हमने देखा ही, वो संगठन महामंत्री के तौर पर रहे। और ये वो संगठन महामंत्री वो होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर संगठन की मजबूती देने का काम करते हैं। तो ये आसान काम नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक कहा जा सकता है कि हार्ड वर्क होता है। कम्युनिस्ट पार्टी के बाद हमारे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी, या हम बीएसपी को भी गिन सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बाद केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो कार्डर बेस्ड पार्टी कही जाती है। कांग्रेस मास आधारित पार्टी है। कांग्रेस में आप कार्डर की बात करना बेमानी होगा, क्योंकि वहाँ कार्डर को लेकर उतनी गंभीरता कभी बरती नहीं गई। अब राहुल गांधी ऐसा सोचते हैं और अब उन्होंने अनिश्चित युद्ध कांग्रेस में इस तरह के प्रयोग किए हैं। लेकिन बीजेपी ओरिजिनल कार्डर बेस्ड पार्टी है और यही कारण है कि बीजेपी में नेता मायने नहीं रखता, कार्यकर्ता मायने रखता है। और यही कारण है, आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं के बीच से निकाल कर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो पहली बार ही विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री पद मिला। तो ये केवल बीजेपी में ही संभव है और इसका कारण है कार्यकर्ता और संगठन। और संगठन का जो ये काम है ये बीजेपी में 365 दिन चलता है, 24/7 चलता है। और अब तो चुनाव की बात कर रहे थे आप अभी शुरू में, तो चुनाव का भी प्रोसेस बीजेपी में तैयारियों को लेकर 24/7 चलता है। तो ये एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कहा जा सकता है कि सतत अपना वर्किंग है वो जारी रखता है। आज मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी संघ के प्रचारक रहे। और यही विचारधारा, यही नीति जो इनकी है, नियम जो इनके हैं, वो दूसरी पार्टियों से अलग भी बनाते हैं। खैर, अपनी अपनी पार्टी के अलग नियम होते, विचारधाराएं होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। योगेश जी, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी